नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। मई 2023 कैंसर लग्न के लिए, कर्क लग्न के लिए कैसा रहेगा। देखिए, लग्न शब्द इस्तेमाल किया, आपकी लग्न कुंडली में पहले घर में 4 होगा तो ही ये वीडियो देखिएगा। और चंद्र जहां है वहां जो आंकड़ा लिखा है वो आपकी राशि है, लग्न नहीं। ये बात ठीक से समझ लीजिएगा। इस महीने को 3 हिस्से में मैं बांट सकता हूं। उसके पहले जरा टाइटल के बारे में थोड़ा क्लैरिफिकेशन करता हूं कि आपका जो भी इंपॉर्टेंट वर्क है, ये हो सके प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो तो इसको 20 मई के पहले कंप्लीट करने की कोशिश करें। अभी फॉरेन चांस भी दिखाई दे रहा है आपकी कुंडली में। इस महीने के आजू बाजू चांस मिलेगा भी अगर आप फॉरेन से रिलेटेड है तो। और वर्कलोड भी काफी है, मैरिज लाइफ भी बोर्डम से चल रहा है। बट इस महीने को मैं 3 हिस्से में बांट सकता हूं। 22 अप्रैल से 5 तक का जो टाइम है ये आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला टाइम है। 5 मई तक का 22 अप्रैल से ये आपकी प्रतिष्ठा को रेज करेगा। काम धंधे में हो सकता है कि आपका काम धंधे में आपके लिए बहुत सुविधाजनक हो सकता है। कोई नया बिजनेस शुरुआत हो सकता है, नया काम हो सकता है शुरुआत। तो 22 अप्रैल से 5 मई मैं अच्छा समझ रहा हूँ। 6 मई से 19 मई तक का जो टाइम है ये आपके प्रॉपर्टी के रिलेटेड कुछ अच्छा काम होने की संभावना है। तो 6 मई से 19 मई तक ये दोस्तों के साथ एंजॉय करने का भी टाइम रहेगा। लगभग थोड़ा बहुत आपको वो भी मौका मिलेगा। दोस्तों के साथ हो सकता है, कोई ट्रिप ट्रैवलिंग भी हो सकता है रिलीजियस। 6 मई से 19 मई तक। अब 20 मई से 3 जून तक इसको बराबर याद रखिएगा। ये घर के बड़े बुजुर्ग के लिए कोई ना कोई एक्सपेंसिव साबित हो सकता है, खर्च साबित हो सकता है। 20 मई से 3 जून तक का अभी ये जो केयरफुल रहने की तारीख है उसको कहीं मार्क करके रख दे कैलेंडर पे। कोई भी इंपॉर्टेंट काम हो इस दिन में अवॉइड करिएगा। 9, 10, 13, 14, 22, 23। अब डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं, बाद में थोड़ा डिटेल में और बात करता हूं। देखिए, 1 मई आपका बटुआ भरा रहेगा पैसे से। आप फैमिली के 1 मई और 30 अप्रैल की बात है तो आपका बटुआ 30 अप्रैल और 1 मई भरा रहेगा। आप घर के परिवार के हीरो हुए होंगे इन 2 दिनों में। मतलब यू विल एंजॉय फूड, फैमिली एंड फाइनेंस, ऑल 3 थिंग्स ऑन 30 अप्रैल एंड 1 मई। बढ़िया दिन रहेगा। अब 2 और 3 तारीख आप कोई ना कोई डेयरिंग करने की कोशिश करेंगे। ये भाई बहनों के साथ, पड़ोसियों के साथ के रिलेशंस को बहुत हद तक इंप्रूव कर सकते हैं। सोसाइटी की कोई मीटिंग हो सकती है 2 या 3 को, और उसमें कहीं ना कहीं आपका इन्वॉल्वमेंट, भाई बहनों के साथ का रिलेशन और डेयरिंग बढ़ना का टाइम। अब 4 और 5 तारीख ऐसे भी आप ममास बॉय है, माँ से जुड़े हुए। 5 तारीख को तुला राशि में ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है 5 तारीख को, और ये आपके चतुर्थ स्थान में हुआ है। 4 और 5 तारीख यू विल फाइंड सम हैप्पीनेस एट होम। बट कम से कम देखिए 5 तारीख को ये जो पूर्णिमा के दिन पर्टिकुलरली नेगेटिव थिंग भी दिखाई दे रही है। ग्रहण योग हुआ है आपके चतुर्थ स्थान में। मामा के हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा। आप माँ से जुड़े हुए पर्सनालिटी, माँ के आप बहुत फेवरेट बच्चे हैं। अगर माँ आप अगर समझोगे आपके मामा को 2-3 बच्चे हैं, 2 है 3 है, 1 है तो कोई क्वेश्चन ही नहीं, बट 2-3 है तो डेफिनेटली बाकी के बच्चों को आपके साथ शिकायत भी होगा कि मामा इसका ज़्यादा ध्यान रखती है। आप मामास बॉय है, मामास गर्ल है, आप माँ से बहुत अटैच है। 4 और 5 तारीख है मामा के लिए स्पेयर करने का, मन की शांति का अनुभव करने का। अब 6 तारीख को दोपहर को 3 बजे के बाद का जो टाइम है, दैट इज द टाइम फॉर लर्न समथिंग। 6 तारीख, 7 तारीख और 8 तारीख को शाम को 7 बजे तक का जो टाइम है, यू विल लर्न समथिंग। कुछ ना कुछ नया सीखने का टाइम, किसी से प्यार करने का टाइम है। और ये बच्चों के लिए स्पेयर करने का टाइम है। 6, 7, 8 आपके बच्चों के 8 तारीख को शाम को 7 बजे तक की बात कर रहा हूँ, और 6 तारीख को 3:30 बजे के बाद की। ये टाइम आपके बच्चों के प्रोग्रेस रिपोर्ट वो सब देखने का टाइम। अगर आपके बच्चे नहीं है, अगर आप अनमैरिड है तो गेट इट। ये जो टाइम है ये बड़ा लविंग टाइम, बड़ा मतलब अपना आप में बहुत प्रेम उमड़ आया होगा। आप क्रिएटिविटी से जुड़े होंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट ला सकेंगे। 8 और 9 तारीख को, मतलब 8 तारीख को 7 तो बजने की बात है शाम को, तब तक की तो मैंने बोला। अब 9 तारीख और 10 तारीख ये आपको हेल्थ के लिए केयरफुल रहने के लिए मैंने पहले ही बताया। हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा। कोई झगड़ा सर पे आए तो केयरफुल रहिएगा। मतलब रोग, ऋण और शत्रु से सावधान रहने का टाइम है। रोग, ऋण और शत्रु, यानी कि आदमी कर्ज भी लेता है। अभी आज की तारीख में लोग कर्ज मांगते हैं 8 और 9 तारीख को। अगर आपको आजमाना हो एस्ट्रोलॉजी को तो आप इस तरह से आजमा सकते हैं। आप किसी से उधार मांगोगे 8 और
ये 9 और 10 को तो आपके हाथ में पैसा आएगा। उधारी का पैसे की बात कर रहा हूं, हो सकता है ये बैंक लोन भी हो सकता है। अब देखें आगे 11 और 12 तारीख है, ये आपके स्पाउस के साथ का ट्यूनिंग के लिए मैं समझता हूं बेस्ट है। मैरिज लाइफ थोड़ा बोर्डम से जा रही है आपका। 16 अप्रैल से 21 अगस्त तक मैरिज लाइफ बोर्डम से भरा रहेगा आपका। आप काम में मशरूफियत आपकी बढ़ेगी और उससे मैरिज लाइफ में आपके पास वक्त की शॉर्टेज आप फील करेंगे। बट 11 और 12 तारीख को आपका स्पाउस आप पे खुश हो जाएगा। ये कोई भी वजह हो, आपको टेम्पररी टाइमिंग्स, अगर आप पब्लिक से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो उसमें बहुत सम्मान प्राप्ति भी हो सकता है आपको 11 और 12 तारीख को। अब 13 तारीख और 14 तारीख को आपके लिए स्ट्रेस का टाइम है। देखिए स्ट्रेस का टाइम है, आप बहुत सेंसिटिव पर्सन है, बहुत 13 और 14 तारीख को स्ट्रेस बहुत रहेगा। शिव मंदिर में जाके जलाभिषेक करिएगा। ये सभी दिनों में 9, 10, 13, 14, 22, 23 जलाभिषेक करिएगा। अगर आप जलाभिषेक नहीं कर सकते तो आपके टेरेस बालकनी या गैलरी में पानी के बाउल रखिएगा, उसमें बर्ड्स पानी पी सके ऐसा बंदोबस्त करिएगा। इन दिनों में 9, 10, 13, 14, 22, 23 के दिन आप बर्ड्स को पानी पिला सकते हैं। 15, 16 और 17 13, 14 मैंने स्ट्रेस बोला 13 और 14, 11, 13 और 14 मैंने आपको स्ट्रेस बोला। अब 15 और 16 तारीख, 15 और 16 तारीख आपके लिए कोई हो सकता है लकी ट्रैवलिंग हो, रिलीजियस ट्रैवलिंग हो। देखिए जो स्टूडेंट है उनके लिए 7 और 8 मैंने बेस्ट बोला है। ऐसा 13 और ऐसे 15 और 16 मीन का चंद्र है। 15 और 16 भी हायर स्टूडेंट, हायर एजुकेशन स्टूडेंट के लिए 7, 8, 15, 16 बेस्ट रहेगा। जो हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं उनके लिए बेस्ट रहेगा 15 और 16। अब 17 तारीख और 18 तारीख काम धंधे के लिए इस महीने का सबसे बेस्ट तारीख है 17 और 18। दोज हु आर जॉबलेस दे मे गेट द जॉब। कुछ नया बिजनेस चालू करना चाहते हो, गुरु की एस्पेक्ट है, आप नया बिजनेस चालू कर सकते हो, नया घर ले सकते हो। आपको बेस्ट रहेगा ये 17 और 18 काम धंधे के लिए। कोई हो सकता है मेरी तरह नौकरी करते हो कहीं, तो हो सकता है कि आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन 17 और 18 को आपको मिल जाना चाहिए। आपका कैरियर का ग्राफ 15 तारीख से लेके 20 तारीख तक, 20 नहीं 21 तारीख को रात को 9 बजे तक, 10 बजे तक, 9-10 बजे तक बढ़िया रहेगा। मतलब कैरियर का ग्राफ ऊपर चढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। और 19 और 20 तारीख शेयर बाजार से रिलेटेड लोगों के लिए बहुत अच्छा है। 19 और 20 शेयर बाजार और इसके रिलेटेड, मैंने शेयर मार्केट के लिए 9 इसके लिए लिखा है, पंचमेश आपका 12 में, इसके लिए शेयर बाजार से रिलेटेड लोगों को। लेकिन अगर कहीं कोई शेयर आपको इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कोई चेंज करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो आप ये महीने में कर सकते हैं। वो 19 और 20 तारीख होगा। 19 तारीख को 1:30 बजे के बाद और 21 तारीख को 10 बजे के पहले तक का टाइम दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है। एंजॉय दिस टाइम विथ योर फ्रेंड्स। 22 और 23 को हर डिसीजन पेंडिंग रखिएगा, कीप ऑल डिसीजन पेंडिंग। यह दिन आपको इस महीने का सबसे ज्यादा संभालने वाला दिन है। यानी कि दिन में आपके साथ चीटिंग हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है, आपको कोई फंसा सकता है, आपकी पीठ के पीछे कोई ना कोई आपकी बुराई करता हुआ भी अगर आप देख पाएंगे। अगर आपके पास अगर कोई ऐसी चीज है जिससे आप जान सकते हैं, कोई आपको इंफॉर्मेशन भी दे सकता है, तो वो मालूम पड़ेगा आपको कि 22 और 23 तारीख को आपकी बुराई भी आपके पीठ के पीछे हुई होगी। अब आगे चलते हैं 24 तारीख को और 25 तारीख को, ये और 26 तारीख को रात को 9 बजे तक का टाइम। 24, 25 और 26 तारीख को रात को 9 बजे तक का जो टाइम है वो रिवाइज करने का है। अपने आप को, आप कहाँ स्ट्रेटेजी में फेल हो रहे हैं, अपने आप को आप ऑब्जर्व करेंगे। जो गलतियां आपने की है 22-23 को, उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जैसा काम आप करेंगे इन दिनों में। आपके लिए 24, 25 और 26 तारीख रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जैसा रहेगा। अभी 26 तारीख को 9 बजे के बाद और 27 और 28 तारीख आपके पास अच्छा खासा मनी फ्लो होना चाहिए। मतलब 27 और 28 ऐसा बता रहा है कि फाइनेंशियली साउंड दिन है आपके लिए। 1 और 27-28 आपके लिए फाइनेंशियली बेस्ट दिन साबित होने वाला है। आपके हाथ में बहुत पैसा आना चाहिए। आप एस्ट्रोलॉजी को आजमाना चाहते हैं तो इन दिनों में आजमा सकते हैं। 1, 27, 28 आपको फूड, फैमिली और फाइनेंस, ये तीनों का आपको लाभ मिलना ही चाहिए। अगर इसका नहीं मिला, इसका एक ही मतलब है कि आपका कहीं ना कहीं आपके बर्थ चार्ट में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। या तो आपकी दशा बराबर नहीं है या तो आपका गुरु बराबर नहीं है, दोनों में से कोई ना कोई गड़बड़ है। तो आप फिर आगे चलते हैं 27-28 के बाद 29 तारीख और 30 तारीख और 31 तारीख को शाम को 6:30 बजे तक का जो टाइम है, ये आप में डेयरिंग बढ़ेगी। भाइयों के साथ के रिलेशंस को आप इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। ये समय में आपके पास कोई शौक होगा, क्रिकेट जैसा शौक हो सकता है, तो उसको और आप
मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे। मतलब हो सकता है कि आप कुकिंग में इंटरेस्टेड हो, क्योंकि आप मामा को मदद करने के लिए हो सकता है कि किचन में चले जाओ। ये 19, 30 और 31 तारीख को आप ऐसा करेंगे, ये संभावना ज्यादा है। अब ये तो छोटी सी बात है, इसको प्रिडिक्शन से वो कुछ लेना देना नहीं है। अब आप एक बात ध्यान में रखिएगा, इस महीने में 27 मई को 8 डिग्री में गुरु और राहु का युति हो रहा है, यानी कि आपके लिए आपके कर्मस्थान में चांडाल योग बना है। ये आपके हाथ से कोई चांडाल जैसा काम करवा सकता है आने वाले टाइम में। चांडाल जैसा मतलब अपना स्वार्थ कार्य करवा सकता है। कर्मस्थान में से गुरु आपके चतुर्थ को देख रहा है, यानी कि ये साल अगर आप प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं 100% प्रमोशन मिलेगा। हो सकता है प्रमोशन के लिए आप कोई ऐसी गिरी हुई हरकत भी कर सकते हैं अगर जॉब करते होंगे तो। और देखिए चांडाल मतलब क्या होता है, चांडाल देखिए वाइन और वुमनाइजिंग में भी ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। ऐसा चांडाल शब्द को गाली नहीं दे रहा हूं मैं, चांडाल शब्द की डेफिनेशन बता रहा हूं। चांडाल मतलब कैसे होता है, राहु गुरु का चांडाल योग आदमी को धर्म से भ्रष्ट करता है। गुरु माने धर्म और राहु माने राक्षस। अभी धर्म को राक्षस का सॉल्ट जैसा चीज लगा हुआ है, और गुरु तो जस्ट अभी 22 अप्रैल को मेष में एंटर हुआ है। अब ये पक्का युति बन रहा है उसका 27 मई को, यानी कि आपको काफी काम, देखिए 27 मई में बहुत इंपॉर्टेंट काम अगर आप पोस्टपोन कर सकते हो तो मई से जून में बड़े इंपॉर्टेंट वर्क पोस्टपोन करिएगा। कोई आपके सोसाइटी का स्वीपर है उसको आप तंबाकू दे सकते हो, चाय पत्ती दे सकते हो, मतलब चाय का पाउडर दे सकते हो, तंबाकू दे सकते हो, या नशे की चीज है, या तो फिर सिगरेट दे सकते हो। और मैं ऐसा समझता हूं, देखिए ये जो राहु गुरु का चंडाल योग है, ये विष्णु सहस्त्रनाम करिएगा। अमावस के दिन 19 मई को अमावस है, और इस बार अमावस देखिए आपके 19 मई को जो अमावस है ये आपके वृषभ राशि में, यानी कि 11वें स्थान में आया, प्रॉपर्टी स्थान में आया है। ये टाइम मैंने जो आपको बोला 19 मई का, 20 मई का और 21 मई का जो टाइम है, ये दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है। इस दोस्तों के साथ एंजॉय करने में धर्म का जरूर ख्याल रखिएगा, क्योंकि राहु गुरु का चंडाल योग भी बना है, तो केयरफुल रहिएगा। धर्म से जुड़े हुए लोगों पर राहु का, देखिए राहु किसी का मित्र नहीं है। राहु यहां बैठ के सूर्य को भी बिगाड़ रहा है, यहां बैठ के सूर्य उच्च का है, यानी कि हो सकता है आपको आपके काम का घमंड आ जाए, आपको आपकी सफलता का घमंड आ जाए, और उससे आपको ये हो सकता है। देखिए मैं जितने कैंसरियन को देखता हूं, दे आर वेरी सेंसिटिव। हम आप जैसे लोगों को ध्यान योग का हमेशा सजेशन करते हैं कि आप ध्यान करो, आप बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं। इस दिन को आप केयरफुल रहिएगा। 22-23 को कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं लेना है, मैंने बोला ऐसा। अगर आप पूजा करते हैं तो देखिए मैं 5 मई को ये पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण है, और तुला राशि में मतलब आपके चतुर्थ स्थान में, तो ये ध्यान में रखिएगा। मामा के हेल्थ के लिए स्ट्रेसफुल टाइम है, वो खर्च हो सकता है। इन शॉर्ट देखिए बहुत बड़ा खर्च आपको बड़े घर के बड़ों के लिए 20 मई से 3 जून में होने वाला है। ये ग्रहण स्पर्श, ग्रहण मध्य और ग्रहण मोक्ष। ग्रहण मध्य रात को 11 बजे का टाइम है, यानी कि इस वक्त अगर आप हो सके तो अगर राहु के मंत्र करते हैं तो मंत्र सिद्ध होने की संभावना है। आप कोई भी मंत्र साधना करते हैं तो मंत्र सिद्ध करने के लिए रोग जो सिद्ध करने वाले लोग हैं, सिद्धि को बिलीव करते हैं, ये लोग इस ग्रहण का, चंद्र ग्रहण हो सूर्य ग्रहण हो, इसका इंतजार करते हैं। और आपका ये चंद्र आपका लग्नेश है और ये चंद्र ग्रहण है, ध्यान में रखिएगा। आपके घर में आपके मम्मा के हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा, ये वो टाइम है। अब आप इसको देखें, और एक के इस महीने में 25 मई को गुरु पुष्यामृत नक्षत्र है। गुरु पुष्यामृत नक्षत्र के दिन आप कोई भी अच्छी चीज खरीद सकते हैं, और मैंने ये 25 तारीख को बोला है कि दिस इज द टाइम फॉर योर सेल्फ बोला है मैंने आपको, अपने आप को रिवाइज करने का टाइम है। ये टाइम में आप कोई पीला कलर का चीज खरीद सकते हैं तो बहुत अच्छी बात। कोई ऐसी चीज खरीदना होगा बहुत लंबे समय तक, मैं तो बोलता हूं जो चीज अगर आप पोस्टपोन कर सकते हो अप्रैल और पूरे मई के महीने के दौरान, कम से कम मई और जून के दौरान, अप्रैल नहीं मई और जून के दौरान आपको वो चीजें पोस्टपोन कर देनी चाहिए। कोई भी बहुत बड़े चेंजेस करने हो तो कर दीजिएगा, लेकिन मई और जून तक होल्ड करिएगा, जब तक राहु गुरु एक दूसरे को मिलके आगे बढ़ नहीं जाते। यानी कि राहु अपने रास्ते पर आगे चला जाएगा। राहु जो आपके कर्म स्थान में है वो धीरे धीरे वो आपके धर्म स्थान की तरफ आ रहा है, और गुरु आपके कर्म स्थान में है वो आगे की तरफ बढ़ेगा, यानी कि प्रॉपर्टी स्थान में, लाभ स्थान पर आगे बढ़ रहा है। कोई नया घर का योग इस साल बन रहा है, क्योंकि कर्मस्थान का आया हुआ गुरु आपको 22 अप्रैल से, जैसे ही एज सुन एज वो एंटर हुआ आपके कर्मस्थान में 22 अप्रैल को, और चतुर्थ को देख रहा है, यानी कि 22 अप्रैल से आने वाले टाइम में 30 अप्रैल 2024 तक ये घर का योग बना रहा है। घर का योग बनाएगा, बहुत बड़े लंबे समय से अगर घर के लिए इंतजार कर रहे हैं तो घर का योग भी बनाएगा। बट कहीं ना कहीं मैंने बोला ऐसा विष्णु सहस्त्रनाम करिएगा, और
राहु के मंत्र को सिद्ध करने की कोशिश करिएगा। अब एट ए टाइम अगर आप देखते हैं आपका कर्मेश 12 में, कर्मस्थान में उच्च का सूर्य गुरु है, तो ये आपकी ऑथोरिटी डेफिनेटली बढ़ाएगा। काम धंधे में आपके हाथ से आपका प्रमोशन का टाइम है, ऐसा मैं ये इससे मैं ऐसा समझ पा रहा हूं। तो ये हो सकता है कि कर्मस्थान में काम में आप हो सकता है कि प्रमोशन की लालच में कोई गिरी हुई हरकत कर दो। धर्म को माइंड में रखिएगा, अधर्म का कोई कृत्य नहीं करिएगा, क्योंकि आपका भाग्य का स्वामी गुरु भाग्य का स्वामी है और वो राहु के साथ है। त्रिकोण का स्वामी केंद्र में राहु के साथ है, ये आपको फॉरेन की संभावनाएं बता रहा है। ये अप्रैल 2023 से अक्टूबर 2023 में, अप्रैल 2023 से अक्टूबर 2023 में ये दोनों आपके कर्मस्थान में रहेंगे राहु गुरु। ये आपको हो सकता है फॉरेन से रिलेटेड बहुत बड़ा चांस देगा। बट राहु गुरु आफ्टर ऑल राहु गुरु है, ये आपके हाथ से अधर्म का कार्य करवाएंगे। और चांडाल क्या कर सकता है, मैंने बोला ऐसा वाइन एंड वुमनाइजिंग, दूसरे औरत या आदमी में इंटरेस्टेड हो, ऐसे लोगों को ज्यादा केयरफुल रहना है ऐसे टाइम में। और जो शराब पीते हैं उनको भी केयरफुल रहना है, नहीं तो शराब आपके हाथ से कोई ऐसा काम करवा देगा कि आप आपकी खुद की नजर में गिर जाओगे। राहु गुरु का चांडाल योग आपकी इस नेगेटिव बात दिखाई दे रहा है, सो केयरफुल रहिएगा। और ये है 8 मई का और 23 मई का चतुर्थी का है। अगर आपके कर्मस्थान में बहुत चैलेंजेस है तो 8 और 23 मई को कम से कम गणेश मंदिर हो या हनुमान जी का मंदिर हो, वहां दर्शन करने जाइएगा। 8 मई 23 मई ये प्रदोष है, 3 मई एंड 17 मई मतलब शिव उपासना, जो शिव मंदिर में जाएंगे तो अच्छा है। देखिए ये सभी दिनों के लिए मैंने बोला है आपको 9, 10, 13, 14, 22, 23 तो जाना ही है, ये कंपलसरी है। आपका बहुत सेंसिटिव पना है, आपको बहुत ऐसे ऑल कैंसरियंस आर ओवर सेंसिटिव। अगर आप अपनी भावनाओं से परेशान हो जाते हैं, आप चिंतित ज्यादा हो जाते हैं लोगों से, आप बहुत शक्की मिजाज भी हो जाते हैं, भगवान शिव के मंदिर में जाइएगा, जलाभिषेक करिएगा, बहुत हद तक आपके लिए लाभदायक रहेगा। 19 मई और 5 मई का मैंने बता दिया। 5 मई का आपको ग्रहण का मैंने बताया, ग्रहण स्पर्श, ग्रहण मध्य, ग्रहण मोक्ष, ये मंत्र साधना के लिए बेस्ट माना जाता है। गुरु पुष्य नक्षत्र का भी मैंने बताया। तो ये चंद्र गुरु गज केसरी योग का है और ये चंद्र शुक्र का आकर्षण योग की तारीख है। ये सारा आपको कम्युनिटी सेक्शन में डेट वाइज दिखाई देगा। जो लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग टू सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक मार्क करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस।